हनुमान जी की कृपा और सिद्धि पाने के अचूक उपाय और नियम। वीडियो के अंत में जानेंगे कि कैसे सिद्ध श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आप श्री राम जी का भी गुणगान करके हनुमान चालीसा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन श्री राम भक्त हनुमान जी की आरती करता है और प्रभु श्री राम का नाम लेता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही वो मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है। साथ ही वो सभी रोगों और दोषों से मुक्त से होकर अपना संपूर्ण जीवन सुखमय बिताता है। इस भौतिक जगत में जो भी कष्ट मनुष्य को होते हैं, साथ ही भक्ति करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय आदि सभी का नाश होता है और मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए सभी सनातन धर्म मानने वाले को प्रतिदिन सुबह और शाम को हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र है जो कि मनुष्य को इस माया रूपी संसार से संबंधित सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान भक्तों पर किसी भी तरह की भौतिक जगत से जुड़ी समस्या नहीं आती है, और यदि आती भी है तो हनुमान जी की कृपा से जल्द ही वे उससे छुटकारा पा लेते हैं। जो भी मनुष्य श्री राम भक्त हनुमान जी की आरती का गायन या उच्चारण प्रतिदिन करता है, वो इस जीवन में तो आनंद पाता ही है, साथ ही इस भौतिक शरीर को छोड़ने के उपरांत भी वैकुंठ को प्राप्त करता है। कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही है जो कि मानव को इस माया रूपी संसार से बाहर निकालकर उसका कल्याण कर सकते हैं। हनुमान जी की आरती का पाठ करने से हमारे मन शांत और प्रसन्न हो जाता है और हम एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। हनुमान जी की कृपा जिस भी मनुष्य पर होती है, उस मनुष्य को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि कोई समस्या आती भी है तो हनुमान जी की कृपा मात्र से जल्द ही उस समस्या का निवारण हो जाता है। इसलिए कलयुग में हनुमान भक्त सदैव निडर रहते हुए सद्गति प्राप्त करते हैं। हनुमान जी की किसी भी आराधना का आरंभ बिना भगवान श्री राम का नाम लिए बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हनुमान जी की आरती या पाठ करें तब भगवान श्री राम का नाम अवश्य ले, क्योंकि तभी वह पूजा पूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि श्री राम का नाम लेने मात्र से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी अवश्य होते हैं। अतः हनुमान जी की आरती और पूजा करने से पहले हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राम के नाम लिए हनुमान जी की पूजा सफल हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें नियमित रूप से घर में हनुमान जी की आरती का पाठ करना चाहिए। 2. भोजन शाकाहारी भोजन ही करें, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को मांसाहार भोजन करना पूर्णतः निषेध है। इसलिए हनुमान जी के सभी साधकों को शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। 3. श्री राम भक्ति। ध्यान रहे कि बिना राम की भक्ति किए बगैर हनुमान जी की कृपा पाना असंभव है। 3. सत्य बोलना। सदैव सत्य ही बोले, कभी झूठे न बोले, जिससे कि आपका आध्यात्मिक बल बढ़े। 4. निंदा। कभी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि इससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है और हमें कृपा प्राप्त होने में कठिनाई होती है। 5. दान अवश्य करें, क्योंकि दान से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है, जिससे उसे भक्ति तथा कृपा पाने में आसानी होती है। 6. समानता का भाव। सभी के प्रति समानता का भाव रखें। 7. सदाचारी। तो सदाचारी जीवन को अपनाएं। 8. प्रकृति। किसी भी प्रकार की शक्ति अथवा आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रकृति से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। 9. सहायता। लोगों की सहायता करें, खासकर के जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। 10. जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखें, हो सके तो उनके लिए भोजन पानी का प्रबंध करें। कोई भी साधक जो कि इन सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा आराधना करता है, उस पर हनुमान जी प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी ही है जिनकी कृपा हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नियमों का पालन करते हुए हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है।